आज हम लोग डिलीरियम के बारे में पढ़ेंगे। डिलीरियम क्या होता है? तो डिलीरियम क्या होता है? ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर है। ये कैसा होता है? एक ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम है। क्या ये ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम होता है, या इसमें ये ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम के अंडर आता है डिलीरियम एंड डिमेंशिया। तो हम फर्स्ट हम देखेंगे डिलीरियम। डिलीरियम क्या है और इसके अंदर किस टाइप के सिम्टम्स शो होते हैं और ये कौन-सा कंडीशन, इसको कैसे हम ट्रीट कर सकते हैं, इसके क्या इटियोलॉजिकल फैक्टर होंगे, क्या इसका मैनेजमेंट होगा, क्या इसका नर्सिंग मैनेजमेंट, उस सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं डिलीरियम क्या होता है। तो डिलीरियम इज क्या है? ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम। क्या है? इट ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम इट कैरेक्टराइज्ड बाय lack of concentration, lack of attention, lack of thinking, lack of consciousness, lack of memorize। तो ये सारी चीज़ जो भी कॉग्निटिव एक्टिविटी है उनमें क्या हो जाएगा? इम्पेयर्ड हो जाएंगे। उसको हम बोलते हैं क्या? डिलीरियम। तो मतलब कहीं ना कहीं कोई भी इंडिविजुअल, डेफिनेशन हम बोल सकते हैं क्या कि कहीं ना कोई भी इंडिविजुअल है, उसमें क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं वो प्रॉपरली कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहा है, प्रॉपरली अटेंशन नहीं कर पा रहा है, या कहीं ना कहीं प्रॉपर वे में थिंक नहीं कर पा रहा है, या कहीं ना कहीं वो कॉन्शियसनेस कंडीशन में नहीं, या कॉन्शियस नहीं है, या प्रॉपरली क्या किसी भी चीज़ को अच्छे से एक्सेप्ट नहीं कर रहा, या बहुत ज़्यादा फॉरगेटिंग टाइप की देखने को मिल रहा है। तो ये सारे अगर सिम्टम्स कहीं ना कहीं किसी में शो होते हैं तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं क्या? डिलीरियम। उसको हम क्या बोलेंगे? डिलीरियम। या हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं? विभ्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विभ्रम बोलते हैं। तो डिलीरियम में क्या होता है कि कहीं ना कहीं परसेप्शन, अटेंशन, कॉन्सेंट्रेशन, थिंकिंग, मेमोरी और ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं? इम्पेयर्ड हो जाती हैं। उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? डिलीरियम बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इंसिडेंस, कि क्या इंसिडेंस होते हैं। तो जो इंसिडेंस हम देखते हैं तो 20 to 40% जो ओल्ड एज पर्सन है हमें उनमें ये कंडीशन देखने को मिलता है। जो भी एक ओल्ड एज पर्सन है, या वो भी एक वृद्ध इंसान है, या वृद्ध लोग हैं, उनमें क्या होता है 20 to 40% हमें ये डिसीज़ या ये सिंड्रोम हमें देखने को मिलता है। कौन सा? डिलीरियम। वो क्या होता है? इसका इंसिडेंस। तो मतलब किस कंडीशन, किस एज वालों में ज़्यादातर हमें देखने को मिलेगा कि जो भी ओल्ड एज वाले, जो ओल्ड एज ग्रुप के जो भी इंडिविजुअल हैं, उन लोगों में हमें ये कंडीशन हमें देखने को बहुत ज़्यादा मिलेगा। कितना परसेंट मिलेगा? 20 to 40%। नेक्स्ट हम देखते हैं ईटियोलॉजी, कि इस डिसीज या इस सिंड्रोम के होने के क्या क्या ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स होंगे, या क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं। तो कॉजेज़ क्या हो सकती हैं? या तो कहीं ना कहीं किसी को हेड इंजरी हुआ हो, क्या हो गया है? हेड इंजरी, एक्सीडेंटल, या बर्थ के टाइम कहीं ना कोई सिर में कोई डिलीवरी, इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी के दौरान क्या हो गया हो, कहीं ना कोई भी पार्ट डिप्रेस हो गया हो, या बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो, क्या है, या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो सकता है, या प्रॉपरली हम अपनी जो भी लाइफ स्टाइल में उसमें अच्छे से मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, या किसी न किसी बिजनेस में लॉस हो जाना, या फैमिली के साथ एक रिलेशनशिप है वो क्या हो जाना? विड्रॉ हो जाना। ठीक, उस तरह से क्या हो सकता है? ये सारे कॉजेज हो सकते हैं कहीं ना कहीं क्या होने के डिलीरियम होने के। मतलब क्या क्या कि कहीं ना कहीं सिर में चोट हो जाना, या कहीं ना कहीं आपका कोई ना कोई ट्यूमर टाइप का हो जाना, या कोई ना कोई वुंड टाइप का हो जाना, या कोई ना कहीं क्या हो सकता है उसको कोई ना कोई हार्ट डिसीज़ है, या कहीं ना कहीं किसी को लंग्स डिसीज़ है। इन सब डिसीज़ की वजह से क्या होने के चांसेस रहते हैं? डिलीरियम होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ट्यूमर हुआ है तो वो कोई पार्ट डिप्रेस हो जाएगा, तो प्रॉपरली कॉन्सेंट्रेशन, अटेंशन, मेमोराइज या थिंक नहीं कर पाएंगे, या कहीं ना कहीं कोई इंजरी आ गई है, चोट आ गया है जिसकी वजह से वो एरिया डिस्टर्बेंस हो गया है, या कहीं ना कहीं उसमें प्रॉपरली ब्लड सर्कुलेशन, हार्ट प्रॉब्लम होगा तो क्या होगा? प्रॉपरली ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा। उस कंडीशन से हो सकता है रेस्पिरेशन कंडीशन में, क्यों? कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई नहीं हो रही है, या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा थिंक कर रहे हैं, डिप्रेशन, ये सारी कंडीशन की वजह से हमें क्या हो सकता है? डिलीरियम कंडीशन देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट हम देखते हैं मैनिफेस्टेशन, या हम इसको बोलते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या साइन एंड सिम्टम, कि अगर ये वाली कंडीशन होगी तो हमें उस इंडिविजुअल में क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, या क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, जिससे हम पता कर सकते हैं कि हाँ ये इंडिविजुअल डिलीरियम से सफ़र कर रहा है, या डिलीरियम प्रेजेंट है। तो उसके लिए क्या होगा? तो कहीं ना कहीं क्या होगा? मेमोरी इम्पेयर्ड हो जाएगी, लर्निंग कैपेसिटी लो हो जाएगी, फोकस लेवल बहुत कम हो जाएगा, कॉन्शियस लेवल कम होगा,
कन्फ्यूज़न रहेगा, प्रॉपरली जजमेंट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, किसी भी चीज़ को अच्छे से असेसमेंट नहीं कर सकते, असिस्ट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट, अपना फीडबैक नहीं दे सकते। देन क्या होगा, कहीं ना कहीं किसी भी चीज़ को अच्छे से आइडेंटिफाई नहीं कर पाना, ठीक है। स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो जाएगा, जो भी स्लीपिंग पैटर्न है वो नॉर्मल ना होकर एबनॉर्मल हो सकता है। नेक्स्ट, जो ईटिंग पैटर्न है, हम एक सीक्वेंस से टाइम टू टाइम ईट करते हैं, वो पैटर्न बिल्कुल चेंज हो जाएगा। लोगों से ट्रस्ट ख़त्म हो जाएगा, इमोशनली डिस्टर्ब हो जाएंगे, फीलिंग होगी कहीं ना कहीं प्रॉपरली फील नहीं कर पाना, किसी के साथ अच्छे से टॉकिंग नहीं कर पाना या बातें नहीं कर पाना या अपने फीलिंग्स को अच्छे से शेयर नहीं कर पाना, ठीक है। साथ ही साथ अपने किसी भी वर्क को याद नहीं कर पाना, किसी चीज़ को रखने के बाद भूल जाना, ये सारे हमें क्या होंगे, सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो ये सारे सिम्टम्स कहाँ देखने को मिलेंगे, डिलीरियम वाले पेशेंट के अंदर हमें ये सारी डिसीज़ सिम्टम्स, हमें ये सारे अगर सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तो हम बोल सकते हैं कि पेशेंट किस कंडीशन से सफ़र कर रहा है, डिलीरियम वाले कंडीशन से। नेक्स्ट हम देखते हैं मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में क्या होगा, यहाँ पे क्या है, साइकेट्री में कोई सर्जिकल मैनेजमेंट नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है, या तो मेडिकल मैनेजमेंट होगा या फिर उसको थेरेपीज़ दे सकते हैं। क्या देख सकते हैं, थेरेपीज़ की हेल्प से हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर, थेरेपी की हेल्प से उसको डिसीज़ कंडीशन को रिकवर कर सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि कोई सिजेरियन टाइप का कोई भी नहीं होता, सर्जरी कोई भी इसी टाइप का नहीं हमें देखने को मिलता है। यहाँ मैक्सिमम क्या होता है, या तो हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं, प्रॉपरली लॉन्ग टाइम ट्रीटमेंट चलता है, क्योंकि साइकेट्रिक जो भी डिसऑर्डर है उसमें क्या होता है, ट्रीटमेंट जो भी चलता है बहुत लॉन्ग टाइम चलता है, 6 मंथ टू 2 ईयर 3 ईयर तक कंटिन्यू ट्रीटमेंट चलता है, या हम कुछ थेरेपी प्रोवाइड करके पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। तो हम इसमें क्या होगा, तो फर्स्ट होगा मेडिकल मैनेजमेंट। तो मेडिकल मैनेजमेंट में हम क्या दे सकते हैं, पेशेंट को सेडेटिव दे सकते हैं, एंटी साइकोटिक दे सकते हैं, ठीक है, और नीड के अकॉर्डिंग जो भी उसको ज़रूरत है, एंटी एंग्जाइटी ड्रग है, मूड स्टेबलाइजिंग ड्रग्स हैं, वो जो भी नीड की होगी, मूड स्टेबलाइजिंग, मूड को बिल्कुल स्टेबल करने में, कहीं ना कहीं मूड क्या हो रहा है, स्टेबल नहीं, एक जगह स्थिर करने में हेल्प करते हैं मूड स्टेबल। एंटी साइकोटिक मतलब साइकेट्रिक कंडीशन को नॉर्मल करने में, जैसे कि हम नॉर्मली एमएसएन में हम देखते हैं या किसी डिसीज़ कंडीशन में देखते हैं एक एंटीबायोटिक देते हैं, उसी टाइप से हम साइकेट्रिक में देते हैं एंटी साइकोटिक, मतलब कोई भी प्रॉब्लम सबसे फर्स्ट क्या देंगे, एंटी साइकोटिक, जो भी केमिकल्स इनबैलेंस हो गए हैं ब्रेन के उनको नॉर्मल करने के लिए। देन हम क्या देख सकते हैं, सेडेटिव। सेडेटिव मतलब ब्रेन को थोड़ा शांत करने के लिए, रिलैक्स प्रोवाइड, क्योंकि बहुत ज़्यादा थिंक करते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस टाइप का होता है, तो हम सेडेटिव देंगे तो क्या होगा, वो उसकी जो स्ट्रेसनेस है वो थोड़ा लो हो जाएगी और एक प्रॉपर स्लीपिंग करा सकते हैं और एक माइंड को थोड़ा रेस्ट दे सकते हैं। नेक्स्ट हम क्या देख सकते हैं, एंटी एंग्जाइटी। बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होगी तो एंग्जाइटी को रिड्यूस करने के लिए एंटी एंग्जाइटी दे सकते हैं, दिए। नेक्स्ट हम उसको कुछ थेरेपीज प्रोवाइड कर सकते हैं, कौन कौन सी, उसको गाइड करना, काउंसलिंग देना, या उसको हम पर्सन क्या देख सकते हैं, इंडिविजुअल थेरेपी, ग्रुप थेरेपी। नेक्स्ट हम उसको दे सकते हैं क्या, फैमिली थेरेपी दे सकते हैं। साथ ही साथ हम प्ले थेरेपी, डांस, ड्रामा, जो थेरेपी से हम उसको ईजिली ट्रीट कर सकते हैं, इंडिविजुअल को कोई उसको इस टाइप की कोई भी थेरेपी प्रोवाइड कर सकते हैं, उसकी हेल्प से हम पेशेंट की जो भी साइकेट्रिक कंडीशन है उसे ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है, नर्सेस का क्या रोल होगा, तो हमें फुली क्या करना है, पेशेंट को जो भी ड्रग दिया है वो बिल्कुल जो प्रिस्क्राइब किया है उतना ही देना है, उससे कम और ज़्यादा नहीं देना, क्योंकि अगर यहाँ ज़्यादा कम देते हैं तो कंडीशन सही या गलत होने की जगह और नेक्स्ट न्यू कंडीशन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं पेशेंट के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो हम जो भी ड्रग है वो जितना प्रिस्क्राइब किया वो देना है, टाइम टू टाइम देना है, पेशेंट को प्रॉपर गाइड करना है, प्रॉपरली उसको एक्सप्लेन करना है उसकी प्रॉब्लम को, और उसे अच्छे से बिहेव करना है, जिससे कि वो आपके साथ अच्छे से IPR मेंटेन, हम पेशेंट के साथ अच्छे से IPR मेंटेन करना है, जिससे हम पेशेंट की प्रॉब्लम को सुन सकें और उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। अगर कोई भी थेरेपी नीड है तो हमें एक प्रॉपर उसके लिए पूरी प्रिपरेशन करनी है, देन उसे थेरेपी प्रोवाइड करनी है। नीड होने पर हम ECT भी दे सकते हैं, इलेक्ट्रोकन्वल्सन थेरेपी, जो कहीं ना कहीं शॉक वगैरह देकर, वो हमें बहुत ही कम चांस नीड होती है ये कंडीशन में देने की। नॉर्मली हम ट्रीटमेंट या फिजियोथेरेपी या नीड क्या करेंगे, हम ट्रीटमेंट एंड आपकी थेरेपी से ही ट्रीट कर सकते हैं। तो
तो ये रहता है क्या, नर्सिंग मैनेजमेंट। तो नर्सेज को क्या करना, फुली अच्छे से ऑब्जर्व करना है, अंडर ऑब्जर्वेशन रखना है, स्टेप बाय स्टेप सारी रख देना है, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है। तो इस तरह से हम पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। तो हम लोगों ने डिलीरियम में क्या पढ़ा, डेफिनेशन देखा, इंसिडेंस देखे, साथ ही साथ हमने ईटियोलॉजिकल फैक्टर देखे कौन कौन से हो सकते हैं जिसकी वजह से डिलीरियम होने के चांस है। नेक्स्ट क्या क्या उसमें सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, मेडिकल मैनेजमेंट देखा, इसमें हमने मेडिकल देखा, साथ ही थेरेपीज देखी थी, साथ ही नर्सिंग मैनेजमेंट की नर्सेज क्या क्या रोल प्ले करके पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने डिलीरियम के बारे में डिस्कशन किया। अगर डिलीरियम से रिलेटेड अगर आपको या इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू।